मतलब रायबरेली तो पहले से ही कांग्रेस का शहर है, तो हो सकता है, पर इस बार तो मे बी बीजेपी हो। हमें रायबरेली का कॉलेज का विकास नहीं दिख रहा है। मेरे कॉलेज का विकास नहीं दिख रहा है जब से यहाँ पे कांग्रेस। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस की तो विकास हुआ है, बीजेपी योगी सरकार ने ज़्यादा विकास करा है। मांग तो एजुकेशन को लेके होती है, लेकिन जो मोदी कर रहे हैं वो भी ठीक ही कर रहे हैं। धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होगा। लोग चाहते हैं कि एक साथ हो जाए, पर एक साथ नहीं होगा। 2024 की सियासत रायबरेली से उठकर उत्तर प्रदेश में पूरी फैलेगी। और ये सियासत आखिर क्या कहती है, चूंकि गांधी परिवार रायबरेली से जुड़ा हुआ है और भाजपा इस बार रायबरेली जीतने के लिए पूरी कसर लगा दे रही है। हम आपको दिखाएंगे रायबरेली का वो रण, आखिर कौन सा दल कितना मजबूत है और इस लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। रायबरेली में विकास की बात करें अगर, तो कितना विकास हुआ है ये भी हम जानेंगे, लेकिन साफ तौर से अगर आप मेरे पीछे का बोर्ड देख पा रहे हैं तो ये फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली है। और ऐसे ही चाहे रेल कोच की बात हो, एम्स की बात हो, गांधी परिवार हमेशा से इस पे अपनी मोहर ठोकता आया है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर बीते वर्षों में रायबरेली का विकास कितना हुआ है, ये भी हम जानेंगे और कोशिश करेंगे जनता से जानने की कि आखिर कांग्रेस परिवार से हो या बीजेपी से इस बार रायबरेली की पसंद कौन होगा, ये तो रायबरेली खुद बताएगा। फिरोज गांधी ये कॉलेज जहां पर युवा अपनी भविष्य का शुरुआत करते हैं, आखिर इस बार चुनाव में उन युवाओं का क्या मानना है, पहले वोटर्स होंगे, हम उनसे भी बात पूछेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अनामिका त्रिपाठी। ये बताइए, इस बार आप वोट डालेंगे? जी हाँ। पहला वोट होगा, आपको लगता है 2024 का ये बड़ा इलेक्शन है, तो यहाँ से जो रायबरेली में आप रहती हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी किसको आपको लगता है मजबूत स्थिति में देखती हैं? बीजेपी ज़्यादा मजबूत होगी, मुझे ऐसा लगता है। मगर एज ए स्टूडेंट अभी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं वो कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ्स का गैप मिलना चाहिए हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम में एज अ उनकी गाइडलाइन, मगर 3 से 4 ही महीने में वो लोग एग्ज़ाम हम लोग। और आप लोग क्या रिक्वायरमेंट, क्या होना चाहिए जब कोई यहाँ पर आपका एमपी बन के आएगा जो आपकी बात रखे, ऊपर तक ले जाएगा पार्लियामेंट तक, क्या आपकी ऐसी सोच है कि ये हमारी बात ऊपर तक जानी चाहिए? पहली बात, एक तो स्टूडेंट डेवलपमेंट, क्योंकि अब हम लोग एक स्टूडेंट बन चुके तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, तो उसके हिसाब से पहले हमारा। क्या यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है रायबरेली में? इंस्टीट्यूशन तो मतलब हैं, मगर उतने बड़े नहीं है कि हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म में जा तो सकें। बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हमें ऑब्वियसली लखनऊ, कानपुर या दिल्ली अप्रोच करना पड़ता है। यहाँ रायबरेली में नॉर्मल डिग्री के लिए हाँ कर सकते हैं। हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? स्नेहा पटेल। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो रायबरेली का विकास है वो आप लोगों के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से पढ़ने के लिए बाहर जाना है या यहाँ स्टडी करना है? नहीं, एक्चुअली में रायबरेली में तो इतना कोई स्कोप है नहीं, बाहर ही जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, लखनऊ या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में, पर रायबरेली में इतना अच्छा स्कोप। यहाँ पर आपको लगता है कांग्रेस है, चूंकि बहुत समय से गांधी फैमिली के चुनाव लड़ती रही, सोनिया गांधी लड़ती रही हैं, बीजेपी भी यहाँ पर रही, तो आपको लगता है कौन मजबूत स्थिति में होगा? मे बी मतलब रायबरेली तो पहले से ही कांग्रेस का शहर है, तो हो सकता है, पर इस बार तो मे बी बीजेपी हो। इस बार ऐसा क्यों आपको लगता है? अब इतनी सारी चीजें की है उन्होंने, ये राम मंदिर वगैरह के चक्कर में, तो मे भी हो सकता है। और रायबरेली का विकास अगर हम करें तो हुआ है? आप लोग तो रहते हैं यहाँ पर। नहीं, एक्चुअली में रायबरेली में तो इतना कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी सांसद रही हैं आप। हाँ, मगर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी तो रायबरेली। और चाहिए मतलब? हाँ, एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स हमारे रायबरेली में इतना डेवलपमेंट नहीं है, जैसे कि लखनऊ है, उतना डेवलप रायबरेली नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि रेल कोच है, एम्स है, क्या उससे फायदा होता है? हाँ, फायदा तो है, एम्स है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं हॉस्पिटल्स की, यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो एम्स तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है हम लोग के लिए, बहुत पास में है, मतलब एक लोअर फैमिली भी वहाँ पे। एजुकेशनल के लिए होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए। और लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? श्रेयराज। श्रीराज, ये बताओ कि रायबरेली में
बीजेपी और कांग्रेस, आपको लगता है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी रही हैं एमपी, यहाँ से आप लोगों की बात उठाती रही हैं, कौन मजबूत स्थिति में होगा यहाँ रायबरेली से? नहीं, देखिए, जो पहले था वो तो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि रायबरेली की जनता भी देख रही है कि क्या डेवलपमेंट है, क्या कैसा है, सब कुछ वो भी अवेयर है। अच्छा, आप लोग जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, फिरोज गांधी ये कॉलेज है, ठीक है, बहुत कांग्रेस के समय से बना हुआ होगा, आपको लगता है कांग्रेस जब इतने समय से रही, विकास हुआ है रायबरेली का? हमें रायबरेली का कॉलेज का विकास नहीं दिख रहा है मेरे कॉलेज का विकास नहीं दिख रहा है जब से यहाँ पे कांग्रेस। और एजुकेशन में आपको क्या चाहिए, मतलब क्या लगता है होना चाहिए रायबरेली? फैसिलिटीज होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ का ट्रैफिक देख लीजिए आप, यहाँ की रोड की मेंटेनेंस अब तो फिर भी ठीक हो गई है पहले की हिसाब से। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे आप लोग पढ़ने के लिए कि आपको बाहर जाना पड़ता है? नहीं, बाहर जाना पड़ता है। काफी कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, जैसे कि बीकॉम हून्स वगैरह अगर हमें करना हो तो यहाँ पे नहीं है, मजबूरन बीकॉम करना पड़ रहा है। बाहर जाना पड़ेगा। हाँ। तो साफ तौर से युवा जो है यहाँ के पढ़ने वाले, और भी लोगों से पूछेंगे, कुछ छात्राएं भी हैं। एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम है आपका? अंकिता तिवारी। अंकिता, ये बताइए कि रायबरेली में आप लोग जब स्टडी करते हैं और आपको एजुकेशन, आपको लगता है कि यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशन है या आपको बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है? हाँ, तो मतलब कि एग्जैक्टली यहाँ पे है, बहुत डेवलपमेंट तो है, बट रायबरेली में इतना डेवलपमेंट है नहीं। मतलब यही कॉलेज है, ज़्यादातर पढ़ाई होती है, बट आप लोग को एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है? हाँ, जाना तो पड़ता है बाहर। अच्छा, रायबरेली में बीजेपी और कांग्रेस रही है, कांग्रेस का पूरा परिवार कह सकते हैं यहाँ पर लड़ा है चुनाव, इतना विकास हुआ है अभी तक जो आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं, तो कांग्रेस के थ्रू विकास हुआ है। बीजेपी योगी सरकार ने ज़्यादा विकास करा है यहाँ का। हाँ, आपको लगता है इस बार जो चुनाव रहेगा, जो कि आपका भी वोट रहेगा, नहीं सर, पहला वोट डालेंगे शायद आप? नहीं, अभी तो मेरा एज नहीं आई, बट पापा लोग डालेंगे तो वो बीजेपी साइड ही है। बीजेपी साइड है। लगता है कि विकास बीजेपी ने किया है? काफी यहाँ पर तो सांसद जो है आपकी वो सोनिया गांधी रही है। काफी हद तक तो कांग्रेस नहीं, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से वही है। क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों के हिसाब से, और क्या होना चाहिए यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इस तरीके का? जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अभी बन तो गया है, जैसे एम्स बन गया, बना है। वहाँ पे फैसिलिटीज अभी बहुत बहुत ज्यादा कम है। मतलब कि वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कम है, चेकअप के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सारे जो छात्र हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और अपनी अपनी अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी मांग है, उनका मानना है कि विकास रायबरेली का हुआ है। और आपसे पूछे, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? सजल, क्या कर रही हैं आप यहाँ से? बीएससी 4th सेमेस्टर में हूँ। आप बताइए कि एजुकेशन के मामले में रायबरेली कितना स्ट्रांग है, आप लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं, कितना आपको लगता है कि जरूरत है बाहर जाने की या यहीं पर है सुविधा? नहीं, यहाँ कम सुविधाएं हैं। यहाँ पर बेसिकली पूरे रायबरेली के जितने भी बच्चे हैं सब यहीं आते हैं, और जिनको अदर करना हो तो लखनऊ जाते हैं या तो कोई कंपटीशन निकाल के बाहर जाते हैं। यहाँ बहुत कम है। यहाँ पर कांग्रेस कई पीढ़ियों से रही है, सोनिया गांधी रही, आपको लगता है उस हिसाब से विकास हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था? नहीं, तो इस बार क्या लगता है कि अब क्या मूड है आप लोगों का? एक आप स्टूडेंट्स हैं, हमें लगता है वोट डालेंगे, तो क्या सोच के डालेंगे इस बार? बीजेपी, आपको लगता है कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा या धर्म के मुद्दे पर पड़ेगा वोट, या आपको लगता है एजुकेशन के मुद्दे पे वोट पड़ेगा? आखिर किन चीज़ों की आपकी मांग है? मांग तो एजुकेशन को लेके होती है, लेकिन जो मोदी कर रहे हैं वो भी ठीक ही कर रहे हैं। धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होगा। लोग चाहते हैं कि एक साथ हो जाए, पर एक साथ नहीं हो पाएगा, तो वो धीरे धीरे अपनी तरफ से कर रहे हैं कोशिश। तो एजुकेशन में हम चाहेंगे रायबरेली में हो, बाकी धर्म चलता रहता है उसमें तो। हाँ, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। हाँ। यहाँ पर जो रेल कोच बना है, एम्स बना है, और कांग्रेस का आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी फिरोज खान कॉलेज है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने डेवलपमेंट किए हैं या लगता है कि नहीं वो ऐसा ही था? नहीं, किए हैं, लेकिन अभी उतनी यहाँ पर मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है लोगों को। लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और हो। तो जो छात्र हैं उनकी मांग है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ऐसे में उनको लखनऊ या अन्य जिलों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। कांग्रेस काफ़ी समय से रायबरेली में रही है, और जिस कॉलेज में मैं खड़ा हूँ ये भी फिरोज खान यानी फिरोज गांधी कॉलेज है, और ऐसे में साफ तौर से यहाँ के लोगों का भी, यानी कि यहाँ की जो स्टूडेंट हैं उनका भी यही मानना है कि विकास और अभी ज़रूरत है, अभी विकास नहीं हुआ है। और मोहर लगाने के लिए कांग्रेस कई पीढ़ियों पर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी लोग खड़े दिख रहे हैं। रायबरेली से
कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।